देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या भारती। कोरोना की स्थिति एक बार फिर से देश भर में चरमराने लगी है। कोरोना के संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किशोर चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम किशोर चौधरी है, मैं बिल्डर हूँ। पटना में लगभग 30 साल से बिल्डिंग लाइन में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंफर्ट कन्वीनियंट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। बोरिंग रोड में हमारा ऑफिस है। देखा जाए तो कोरोना का दूसरा स्टेज क्या है, दूसरी लहर जो है शुरू हो गई है। फिर से कोरोना के जनसंख्या में देखा जाए तो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसका ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इसे राज्य सरकार किस तरह से इस पे लगाम लगाएगी? क्या कुछ करना चाहिए राज्य सरकार को? अभी हाल में ही आज ही मैंने पेपर में देखा है कि राज्य सरकार ने इसके लिए कहा है कि हम लोग फिर से इसका प्रिकॉशनरी मेजर सब लेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले अभी ये होली का समय आ रहा है, इसमें बाहर से बहुत लोग जो लेबर क्लास के लोग हैं या और भी जो लोग पेशेवर लोग हैं वो लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए जितने भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट्स हैं, इस सब पर बहुत सघन चेकिंग की आवश्यकता है। वहाँ पर सैनिटाइजर का, मास्क का, इस सब का व्यवस्था हो और लोगों को जागरूक करने के लिए जिस हिसाब से सरकारी स्तर पर होना चाहिए प्रचार प्रसार, उसका कमी दिख रहा है। उसका होना चाहिए। लोगों को मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर के लिए, इस सब के लिए जैसे कोरोना के मेन पीरियड में जिस तरह से लोगों को जागरूक किया गया था, उस तरह से फिर से जागरूक करने की ज़रूरत है। लोगों को ये कन्विंस करने की ज़रूरत है कि इसको बहुत लाइटली नहीं लें। लाइटली लेने से फिर वही यूरोप में जो बहुत जगह पर वो स्थिति हो गया है, या इंडिया में भी जहां आपको महाराष्ट्र में, पंजाब में, केरल में, इस सब बहुत जगह में जो वो भयावह स्थिति हो रहा है, वो कहीं फिर बिहार में नहीं हो जाए। बिहार में हमारा शुरू से कंट्रोल में रहा है और इसको कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत ही सशक्त और सघन आवश्यकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए। आपने कहा कि प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हो रहा, तो आपके हिसाब से किस तरीके से प्रचार किया जाए कि लोग जागरूक हो, लोग कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ सके, खुद को सुरक्षित रखें? इसके लिए एक तो पेपर में काफ़ी सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी यहाँ पब्लिक के हैं लोग, वार्ड के लोग हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, जो भी यहाँ के स्थानीय नेता लोग हैं, उन लोगों को सबको ये ड्यूटी दिया जाए नगर निगम के तरफ से, ये सबसे कि आप लोग वार्ड वाइज जाके लोगों को कन्विंस करें। और जितना भी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पर कि अभी फिर बहुत बड़ा गैदरिंग होने लगा है, उस सब जगह सभी लोगों को वार्न करना चाहिए कि फिर से वो जो पहले वाला मेजर्स लिया गया था, उस मेजर्स को फिर से लिया जाए। देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में जो नाइट कर्फ्यू लगाई जा रही है आखिर, लेकिन बिहार में अभी कहीं ना कहीं कंट्रोल है कोरोना पे, तो क्या जरूरत है कि यहाँ भी कर्फ्यू लगाया जाए, नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, अभी पहले की तरह लॉकडाउन कर दिया जाए? अभी हमको नहीं लगता है कि अभी वो स्थिति क्या है, लेकिन वो स्थिति नहीं जाए। खास करके शहर में तो कुछ है ही। हमने जो रूरल एरियाज में मैंने देखा है, देहात वगैरह के इलाका में, कि 100% मास्क खत्म है। किसी भी लोगों को हमने मास्क लगाते नहीं देखा, जितने भी रूरल एरियाज में गए। अर्बन एरियाज में कुछ मास्क वगैरह का लोग लगाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अब लोग का ये स्थिति हो गया है कि जहाँ पर 100 आदमी में 1-2 आदमी मास्क लगाते हैं, उन लोगों का भी पोजीशन हो जाता है ऑकवर्ड कि कोई नहीं लगाया है, हम क्यों लगाए हैं, वो भी खोलकर जेबी में रख लेते हैं। तो इसको वार्न करना होगा लोगों को कि इसको इतना लाइटली नहीं लिया जाए, क्योंकि जब सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा तब तो फिर बहुत भयावह स्थिति हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, इसको लोगों को जागरूक करने के लिए जिस तरह बिहार में पहले कैंपेन किया गया था, उस तरह से सघन कैंपेन की जरूरत है। कहीं लोग इस बात को लेकर तो मतलब लाइटली ले रहे हैं कि अब तो कोविड-19 वैक्सीन आ चुका है, तो अब उस तरह से लोग जागरूक नहीं है। कहीं कोविड-19 वैक्सीन तो वजह नहीं है कि आप लोग पहले की तरह नहीं तो मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना ही सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। नहीं, वो जो है वैक्सीन वाला, वो तो अभी भी हो रहा है कि 60+ के लोगों को दिया जा रहा है। कोई आम आदमी को तो अभी वैसा मुफ्त में मिल नहीं रहा है, ना लोगों को लग रहा है। और वैक्सीन इसके लिए वैक्सीन जिम्मेवार नहीं है कि वैक्सीन आ गया तो इसीलिए लोग निश्चिंत हो गए हैं। लोग तो शुरू से ही बिहार में एक कंट्रोल था, लोगों को एक डर खत्म हो गया है
एकदम साफ डर खत्म हो गया कि कोरोना अब नहीं होगा। और लोगों को, बिहारी लोगों को एक और मन में एक ये हो गया है कि हम लोग इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि हमको कोरोना हो ही नहीं सकता है। कितने लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमको तो लगता है कि 2-4 बार कोरोना होकर चला भी गया, हमें पता भी नहीं चला होगा, इतना हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन चूंकि बिहार में अभी इतना कंट्रोल स्थिति में इसलिए लोगों को नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर यही है कि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाए, डर नहीं बैठ जाए, तब तक लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते नहीं हैं। उसके बाद लोग क्योर ढूंढते हैं। तो ये लोगों को समझाना होगा कि उस स्थिति में नहीं जाइए। दूसरे राज्यों में जो लोग इस तरह से हल्का ढंग से लेके उस स्थिति में पहुंच गए हैं, उस स्थिति में नहीं जाइए। आप एक बेसिक चीज़ है मास्क और सैनिटाइजर, इसका तो कम से कम प्रयोग कीजिए। इसके लिए तो कोई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट का जरूरत नहीं है। इसके लिए जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना का खतरा जो है अभी टला नहीं है। कोरोना, आपको बता दें, अगर बात 24 घंटे पहले आंकड़े की करें तो कोरोना के आंकड़ों में 2 गुनी वृद्धि हुई है और लोगों को ज़रूरत है सजग होने की, जागरूक होने की और पहले की तरह ही मास्क यूज़ करने की, सैनिटाइज़र यूज़ अपने साथ रखने की और इससे खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरे को भी रखें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए देश टी न्यूज़।